तो गाइज आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टार्ट कोडिंग चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिक्शनरी के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाने वाले हैं। डिक्शनरी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, डिक्शनरी में कौन कौन से डेटा टाइप्स कंटेन करती है डिक्शनरी, ठीक है, किस तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी बना सकते हैं डिक्शनरी के अंदर, वो सारी चीजें मैं लास्ट ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ गाइज। तो आज का जो ट्यूटोरियल है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कैसे डिक्शनरी की कीज को एक्सेस करना है, कैसे उसकी वैल्यूज को एक्सेस करना है और कैसे जो है की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना है गाइज। ये सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। कैसे डिक्शनरी को अपडेट करना है, कैसे हमें की से वैल्यू निकालनी है। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ गाइज। बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, एक काम आप करिए कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट को कर लीजिए सेव गाइज, और बेल के आइकन को जरूर दबा देना, तभी आपको जो है नोटिफिकेशन मिलेगी नई वीडियो की गाइज। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलता हूं मैं यहाँ पर कोडिंग एरिया में, और ज्यादा देर ना करते हुए अपना जो काम है वो हम शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला काम तो ये है, ये लास्ट ट्यूटोरियल था जिससे मैंने बताया था कि कैसे हमें डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करना होता है, ठीक है। इस तरीके से डिक्शनरी बनाई थी, डिक्शनरी की ये वैल्यू रखी थी, नेस्टेड डिक्शनरी, और एक लिस्ट रखी थी, इसमें से कैसे निकालनी होती है वैल्यूज, कैसे असाइन करनी होती है, म्यूटेबल क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने बताई थी लास्ट ट्यूटोरियल में। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहां पर दिखाता हूं मैं किस तरीके से इनकी कीज ले सकता हूं, ठीक है। तो मुझे सिंपली यहां पे क्या लिखना होगा कि एक वेरिएबल बना लेता हूं मैं, डिक्ट अंडरस्कोर कीज, एक वेरिएबल लिया मैंने, और यहां पर मैं क्या ले लेता हूं कि स्टूडेंट डॉट कीज, ये ली मैंने, ठीक है। सारी की सारी की मेरे को रिटर्न हो जाएंगी इसमें, तो मेरे पास आ जाएंगी यहां पर सारी की सारी कीज। तो मैं बोल दूंगा ए सांबा मुझे सारी की सारी चाबियां दे दे, मुझे सारी की सारी कीज दे दे। तो गाइज यहाँ पे सारी की सारी कीज जो है मुझे मिल जाएंगी। ये देखो, इसने कहा ये लो भाई आपको मैं सारी कीज अभी की अभी सौंप देता हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है गाइज, इसने मुझे सारी की सारी कीज दे दी। देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है कि इस तरीके से आई है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं कहूंगा जी मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। सॉरी, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट। तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लेता हूँ, LEI स्टिल लिस्ट, और इधर से भी कर देता हूं इस तरीके से। अब अगर प्रिंट करता हूं तो आपको यहां पर एक साफ सुथरी सी कीज की लिस्ट नजर आ जाएगी गाइस यहाँ पे, ठीक है ना। सारी कीज आ चुकी है मेरे पास एक लिस्ट में डल के यहाँ पे। इसी तरीके से जैसे मैंने कीज निकाली है, सेम चीज मैं यहाँ पे ले लेता हूं। फिर से एक कॉपी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि अब की बारी मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे चाहिए यहाँ पर वैल्यूज। तो मैं बोलूंगा भाई मेरे को वैल्यूज दे दो सारी, तो सारी वैल्यूज मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ले लेते हैं वैल्यूज, ये चीज, और अब प्रिंट करा देते हैं। तो एक लिस्ट कीज की और एक लिस्ट वैल्यूज की मिल जाएगी बेसिकली। तो चलिए कर देते हैं इसको रन यहाँ से। तो जैसे ही रन किया देखो, एक जो लिस्ट मिली है वो कीज की मिली है, और दूसरी जो लिस्ट मिली है वो वैल्यूज की मिली है गाइस। तो इस तरीके से आप ले सकते हो, अलग अलग कीज निकाल सकते हो, वैल्यूज निकाल सकते हो। और तीसरी जो चीज है यहाँ पर वो क्या आ जाती है हमारी, कि मेरे को दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। तो डिक्स डॉट आइटम्स ले लेता हूं मैं, और यहां पर दे दूंगा मैं स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो जैसे ही मैं आइटम्स निकालूंगा की वैल्यू पेयर्स मिलेंगे मुझे यहाँ पे, टपल की फॉर्म में मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। लिस्ट ऑफ टपल्स मिलेगा यहाँ पे। तो मैं क्या लिखूंगा कि प्रिंट डिक्ट आइटम्स, और इसको यहां से कर देते हैं लिस्ट, ठीक है, इस तरीके से लिस्ट। तो यहाँ पे क्योंकि जब भी एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए होती हैं तो क्या बनती है, लिस्ट। तो इसीलिए कीज एक से ज्यादा है तो लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी, यानी कि टपल्स की लिस्ट मिलेगी। तो देखो ये सारे यहाँ पे टपल्स आ गए बेसिकली, ठीक है। अगर थोड़ा सा आपको मैं क्लैरिटी से दिखाऊं तो मैं इसको बंद कर देता हूं और इधर से इसको बंद कर देता हूं, ताकि आपको क्लियरली नजर आ पाए, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आइटम्स को ले रहे हैं। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूं। तो देखो यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है, मेरे को यहाँ से क्या मिल रहा है, टपल्स मिल रहे हैं। नेम के साथ अंकित का पेयर मिल रहा है, फिर रोल नंबर के साथ 50 वैल्यू मिल रही है, क्लास 12 का एक टपल मिल रहा है, मार्क्स लिस्ट और इसका एक टपल मिल रहा है, एड्रेस और उसकी वैल्यू का एक टपल मिल रहा है। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे टपल मिल रहे हैं गाइस, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरे को एक लूप लगाना है, ठीक है, मैं बताता हूँ लूपिंग डिक्शनरी में बेसिकली कैसे करते हैं। अगर मैं बोल दूं फॉर आई इन, डिक्शनरी का नाम है हमारा यहाँ पर स्टूडेंट, तो सिंपली मैं अगर ये लूँ स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं प्रिंट आई, तो आई की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगी बेसिकली हमारे को, ठीक है। तो आई की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पे देखो सारी की सारी कीज के ऊपर मेरा ये जो है लूप लगा हुआ मिल गया, यहाँ पे लूप लग गया, बेसिकली इटरेट कर गया हूं मैं कीज के ऊपर, ओवर द कीज, ठीक है। आई हैव इटरेटेड ओवर द कीज।
तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, अब इसको चाहे आप 4i इन स्टूडेंट लिखो, डिफॉल्ट आपकी कीज ही निकलेंगी। चाहे यहाँ पर इस तरीके से लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे लिख दो कीज, तब भी आपको यहाँ से कीज ही मिलने वाली है गाइस। फिर से रन करूंगा तो सेम कीज ही मिलेंगी मुझे, ठीक है ना। तो डिफॉल्ट ये क्या देता है यहाँ से कीज, जब तक कि आप इसको मेंशन ना करो कि आपको यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर इटरेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज ले लूंगा तो अब जो लूप चलेगा वो वैल्यूज के ऊपर चल जाएगा यहाँ पे। तो देखो सारी की सारी वैल्यूज मिल गई मुझे, अंकित 50 12, उसके बाद ये वैल्यू थी, उसके बाद ये वैल्यू थी, और फिर उसके बाद ये वैल्यू थी। तो यहाँ से ये सारी की सारी मुझे क्या मिल रही है, बेसिकली वैल्यूज मिल रही है गाइस, ठीक है ना। इसी तरीके से लूप जो है हम यहाँ पे किसके ऊपर लगा सकते हैं, आइटम्स के ऊपर। तो अगर मैं लगा दूं यहाँ पे 4i इन आइटम्स के ऊपर लगाना स्टूडेंट डॉट आइटम्स, तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कि आइटम्स ले रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अब क्या है कि जब आइटम्स ले रहा हूँ तो आइटम्स में टपल है, जो लूप चल रहा है मेरा लिस्ट ऑफ टपल्स के ऊपर चल रहा है। तो टपल के लिए मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल लेता हूँ ij, ठीक है, और यहाँ पे ले लूंगा प्रिंट i, और इस तरीके से एक स्ट्रिंग बना देता हूँ यहाँ पे बेसिकली मैं, ठीक है, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर ये चीज ले लेता हूँ और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और इधर ले लेता हूँ j सिंपली, ठीक है। अब इसको रन कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ से की वैल्यू पेयर्स मिलेंगे, नेम अंकित, रोल नंबर 50, क्लास 12, मार्क्स लिस्ट ये, एड्रेस ये, और हॉबीज ये। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं बेसिकली, ये जो स्ट्रक्चर है ना पाइथन में तो डिक्शनरी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये दिख कैसा रहा है, ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है एक तरह का, ये देखा जाए तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, डिक्शनरी है ये हमारी। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशनल डेटा है, नेम है अंकित है, रोल नंबर है 40 है, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें हम रियल टाइम में भी अगर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज ही होती हैं, ठीक है ना। एक लैपटॉप की बात करूं तो लैपटॉप की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ठीक है। नेम होएगा लैपटॉप का HP, ठीक है, उसके बाद लैपटॉप का कलर होएगा रेड, लैपटॉप का प्राइस होएगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज ले लो आप, कोई कीबोर्ड ले लो, ठीक है, कीबोर्ड ब्रांड होएगा यहाँ पर, और दूसरा कीबोर्ड का प्राइस होएगा, तीसरा यहाँ पे फुल होएगा, न्यूमेरिक होएगा। उस तरीके से मतलब क्या है कि बेसिकली हर एक चीज का क्या है यहाँ पर बेसिकली की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में जो चीज है हमारी, ये डिक्शनरी होती है पाइथन में, इसको हम ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप तीनों लूप लगा करके इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को निकाल सकते हो बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे अगर नॉर्मल लगाते हो तो कीज के ऊपर लगेगी, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज से वैल्यूज निकल जाएंगी, और इस तरीके से स्टूडेंट डॉट आइटम से आइटम निकल जाएंगी, और फिर आप लूप लगा करके इटरेट कर सकते हो इनके ऊपर बेसिकली, ठीक है ना गाइस। ये चीज हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पर है, कुछ मेथड्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मैं अगर कह दूं यहाँ पे कि लेट्स से मैं यहाँ पे गेट फंक्शन का यूज करता हूँ, ठीक है, गेट का। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर मेरे को यहाँ पे वैल्यू लेनी होगी प्रिंट स्टूडेंट ऑफ, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ इसको रोल नंबर, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक की दे दी रोल नंबर। जब मैंने इसको ये की दी रोल नंबर, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, तो रोल नंबर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो यहाँ से मुझे रोल नंबर की वैल्यू मिल गई 50, यही डिक्शनरी में स्टोर था मेरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेटेस्ट कर दी थी 50, इसलिए मुझे 50 मिली है क्योंकि मैं चेंज कर चुका हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि यहाँ पे आप या तो ये यूज कर लो, या फिर दूसरा तरीका है यहाँ पे आप क्या कर लो, गेट मेथड का। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ स्टूडेंट डॉट गेट में यहाँ पे मुझे एक की देनी होती है, और की जो है यहाँ पे मैं फिर से रोल नंबर ही देता हूँ। तो एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे गेट मेथड का यूज कर लो, गेट में आपको हमेशा की देनी होती है, और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे रन कर देते हैं तो देखो 50 मिल गया, ठीक है। जेंगो जैसे फ्रेमवर्क जब हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पर क्या है कि अगर मुझे की से वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पर मेथड्स का यूज किया करते हैं, ठीक है ना। गेट लगा देता हूँ तो वहां से मेरे को गेट से वो वैल्यू मिल जाती है इस तरीके से। तो आप गेट से भी एक की दे करके गेट में हमेशा की दो और आपको वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर एक मेथड आ जाता है गाइस, वो है यहाँ पर अपडेट, ठीक है। अपडेट यहाँ पे क्या करता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे ये डिक्शनरी है मेरे पास, ठीक है, मुझे इसके अंदर एक और की वैल्यू पेयर अपडेट करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट्स का जो है की वैल्यू पेयर अपडेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू, इस तरीके से एक डिक्शनरी वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ कि सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ मैं बेसिकली, यहाँ पे इधर लेता हूँ सब्जेक्ट्स, और यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, लेट्स से यहाँ पर आ गई इंग्लिश, है ना, हिंदी, और इस तरीके से यहाँ पर मैथ्स,
लेट्स सी ये सब्जेक्ट्स आगे मेरे पास, ये एक डिक्शनरी आ गई पूरी, ठीक है ना, ये की है और इसकी वैल्यू है वो एक लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, उस डिक्शनरी में अपडेट करना है जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर है स्टूडेंट की। तो यहाँ पे सिंपली क्या लगा दो, अपडेट स्टूडेंट डॉट अपडेट, और अपडेट में यहाँ पे सब्जेक्ट्स को पास करा दो। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है मेरी, ये अपडेट हो चुकी है, ठीक है ना। स्टूडेंट वाली डिक्शनरी जो है लास्ट देखोगे आप की वैल्यू पेयर यहाँ पे आ गया होगा। तो देखो लास्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट्स वाला की वैल्यू पेयर जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है गाइस। तो इस तरीके से आप क्या करते हो कि डिक्शनरी में अपडेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाती है। और क्या है यहाँ पे, अगर आपको मल्टीपल डिक्शनरीज अपडेट करनी है किसी डिक्शनरी में, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करेंगे कि मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे ले लूं बेसिकली कि मैंने लेट्स से यहाँ पर 3 डिक्शनरियां ले ली, ठीक है, 3 डिक्शनरी ले लेते हैं हम छोटी छोटी सी। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एम्प्लॉय1 इज इक्वल टू, और यहाँ पर ले लेता हूँ एम्प्लॉय1 का मैं ले लेता हूँ बेसिकली 2-3 चीजें ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं लेता हूँ नेम, और यहाँ पर नेम की वैल्यू दे देता हूँ अभिषेक, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय2 ले लूँगा, एक एम्प्लॉय3 ले लूँगा। मैं यहाँ पर ये लेता हूँ एम्प्लॉय2, और यहाँ पर एक नेम ले लेता हूँ राहुल, और इसी तरीके से एक ले लेता हूँ मैं एम्प्लॉय3, और यहाँ पर लेता हूँ नेम लेट्स से पंकज, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर खाली डिक्शनरी एम्प्लॉय के नाम से, इस तरीके से खाली डिक्शनरी ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा फॉर ई इन, ई एक वेरिएबल बना लिया मैंने, कुछ भी ले सकते हो आप, ई ले लिया मैंने यहाँ पे, फॉर ई इन एम्प1 कोमा एम्प2 कोमा एम्प3, ठीक है ना, इस तरीके से लूंगा। और यहाँ पे सिंपली क्या दे दूंगा, एम्प डॉट अपडेट, और अपडेट में यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं बेसिकली ई, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरी तीनों की तीनों डिक्शनरियों, ये बेसिकली क्या हो गया, ये मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से जब आप लेते हो एम्प1 कोमा एम्प2 कोमा एम्प3, ये एक तरह का टपल हो गया आपका, ठीक है ना। यहाँ पे कोमा लगा के लिखा ना। अब इस टपल के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, तो पहले ये वाली एम्प1 निकलेगी, ये अपडेट होगी इसमें, फिर दूसरी एम्प2 निकलेगी, ये अपडेट होगी, फिर ई के अंदर एम्प3 स्टोर होएगा और ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ कि प्रिंट कर दो एम्प को, तो यहाँ पे तीनों डिक्शनरी जो है वो एक डिक्शनरी के अंदर आ जाएगी यहाँ पे बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से, तो देखो इस तरीके से अभी क्या आ गया, यहाँ पर नेम पंकज आ गया हमारा, ठीक है, एक डिक्शनरी अपडेट हुई है यहाँ पे। हमें एक बार देख लेते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ। यहाँ पे गाइस क्या हुआ एक्चुअली में, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक डिक्शनरी के अंदर यहाँ पे जब मैं अपडेट कर रहा हूँ ना एम्प को, तो क्या हमें समझने वाली चीज है, बहुत अच्छा हुआ ये इस तरीके से एक ही बारी प्रिंट हुआ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज सीखने को मिलेगी, वो ये कि की जो है ना वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती हमारी, ठीक है ना गाइस। जो की होती है वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या कर दिया है मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कीज बना दी है। तो इससे क्या हुआ बेसिकली कि डुप्लीकेट कीज जो होती हैं वो रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है ना। जो लास्ट वाली वैल्यू आगे देखो यहाँ नेम पंकज, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, कीज अलग अलग कर देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया नेम1, और इसको ले लिया नेम2, और इसको ले लिया नेम3। अब देखो, अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास तीनों आ जाएंगी, देखो आ गई, नेम1 अभिषेक, नेम2 राहुल, और नेम3 पंकज। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये अपडेट होकर के यहाँ पर फॉर ई इन ई एम्प1 एम्प2 एम्प3, ये ई जो है इसमें अपडेट कर रहा था ना, जब ये डिक्शनरी एक एक डिक्शनरी को जब ये इसमें डाल रहा था एम्प में, तो नेम वाली जो की है वो तीनों की सेम थी, इसीलिए वो सेम की के ऊपर क्या करता है, वैल्यू को रिप्लेस कर देता है। और अगर वो की नहीं अवेलेबल होगी तो की बना देगा डिक्शनरी में, ठीक है ना। अगर सेम की होगी तो अपडेट कर देगा, और अगर की नहीं है तो एक नई की बना देता है। तो इसीलिए अभी तो की यहाँ पर सारी अलग अलग है, तो इसलिए इसने सारी अपडेट कर दी। पहले की सेम होगी थी तो क्या कर रहा था, वो उसी की के ऊपर वैल्यू को रिप्लेस कर देता था, और लास्ट वाली वैल्यू हमारी स्टोर हो जा रही थी, जो की थी यहाँ पे पंकज, बेसिकली लेटेस्ट बन जाती थी, ठीक है ना, वो चीज हो रही थी। तो इस तरीके से हम अपडेट फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए बेसिकली, ठीक है। देन यहाँ पे बात आ जाती है हमारे पास, एक होएगा यहाँ पर पॉप, ठीक है। पॉप क्या करता है यहाँ पे बेसिकली, मान लो मैं यहाँ पे ऊपर स्टूडेंट वाली डिक्शनरी लेता हूँ फिर से, ठीक है, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि मैं बेसिकली क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, और वेरिएबल में बना लेता हूँ यहाँ पे डाटा इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट पॉप। पॉप में यहाँ पे सिंपली मुझे एक क्या करना होता है, एक की पास करनी होती है। तो इसको मैं एक की देता हूँ ऊपर से, ठीक है। जैसे कि मेरे को यहाँ से बेसिकली क्लास निकालनी है, तो मैं क्लास वाली की देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लास की दूंगा, क्लास, इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं रन कर देता हूँ, यहाँ पे रन कर देते हैं।
तो ये देखो रन करते ही यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ कि प्रिंट नहीं कराया हमने यार बेसिकली, तो मैं इसको प्रिंट तो कराना भूल गया, तो प्रिंट कराना जरूरी है, तो प्रिंट डेटा। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से और देखो 12 आ गया, पॉप हो गया। ठीक है, पॉप मतलब क्या हुआ, पॉप करने से क्या हुआ कि डेटा में स्टोर हो गया। अभी एक चीज हो रहा है, अब मैंने पॉप किया ना, अब अगर मैं स्टूडेंट को प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है ना, तो आप देखोगे इसमें से क्लास वाली की जा चुकी होगी बेसिकली। तो रन करता हूँ तो देखो 12 और यहाँ पे क्लास वाली की चलेगी। देखो नेम अंकित, रोल नंबर 50, मार्क्स लिस्ट ये है, क्लास वाली की नहीं है। यहाँ पे क्लास वाली की जो है वो यहाँ से आपने क्या करा, उसको पॉप कर दिया। पॉप का मतलब है कि पॉप जब भी आप करते हो बेसिकली तो क्या होता है, पॉप में यहाँ पे आपने जैसे इसको की दी, इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं डिक्शनरी में हमारी, लिस्ट में इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, पॉप लिस्ट में भी होता है फंक्शन और पॉप डिक्शनरी में भी है, लेकिन डिक्शनरी में आपको की देनी होती है। जैसे ही आप यहाँ पे की दोगे तो आप क्या करो, ये क्या करेगा, आपको उसकी वैल्यू जो है एक वेरिएबल में स्टोर करके दे देगा। अगर आपने वेरिएबल लिया हुआ है तो उस वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी और वहां से वो पॉप हो जाएगी की, तो यहाँ से पॉप होगी है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो आ गई है। अब जब वैल्यू ही नहीं रही इसलिए की जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो जाती है, की और वैल्यू दोनों रिमूव हो जाती है, क्योंकि आपने वैल्यू को यहाँ पे पॉप करा लिया, स्टूडेंट डॉट पॉप क्लास दिया और उसकी वैल्यू जो है आपके पास पॉप होके इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाती है बेसिकली। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो वैल्यू। अब अगर मेरे को दोनों ही चाहिए की वैल्यू पेयर, तो एक है यहाँ पर पॉप आइटम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं पॉप आइटम, तो मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि एक वेरिएबल लेता हूं फिर से यहाँ पे। ठीक है, आइटम डेटा इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं स्टूडेंट डॉट पॉप आइटम। अब पॉप आइटम क्या करता है, पॉप आइटम बाय डिफॉल्ट आपको एक टपल देता है। कौन सा, की वैल्यू पेयर देगा, लास्ट वाला, जो भी सबसे लास्ट आपकी की वैल्यू पेयर होगी ना वो निकाल के देता है पॉप आइटम। ठीक है, तो इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ से फिर से प्रिंट नहीं कराया है यहाँ पे मैंने, तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ यहाँ पे आइटम डेटा, बिना प्रिंट करे रन कर देता हूँ मैं इसको, तो फिर कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ यहाँ पे तो देखो मेरे को लास्ट वाला की वैल्यू पेयर मिल गया। यहाँ पे हॉबीज जो मैंने डाला था ना वो मुझे मिल गया, जो बेसिकली मैंने यहाँ पे डाला था ऊपर अपडेट से, वो मेरे को यहाँ पर मिल गया लास्ट वाला पेयर। यानी कि अगर मैं साथ ही यहाँ पे क्या कर लूँ, प्रिंट स्टूडेंट को प्रिंट करा लूँ तो इसमें से ये पॉप हो चुका है, ये वाली आइटम जो है लास्ट वाली ये पॉप हो चुकी होगी। तो देखो सिर्फ ये रह गया है इसमें, क्योंकि पॉप हो गई, आपने अलग सेव करा लिया वेरिएबल में, इस डिक्शनरी में से पॉप कर दिया आपने बेसिकली। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी जो डिक्शनरी है वो बन गई है। तो पॉप आइटम में कुछ पास नहीं कर सकते आप, की नहीं इसको दे सकते कोई भी, ये बाय डिफॉल्ट आपको क्या देता है, डिक्शनरी में से लास्ट आइटम रिमूव करके देता है। लास्ट आइटम मतलब कि की वैल्यू पेयर दोनों रिमूव करके देगा और उसका जो टपल है आपको वो एक दे देगा, जिसको आप एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो यहाँ पे आइटम डेटा में। तो इस तरीके से आपका पॉप आइटम भी यहाँ पे काम करता है गाइस। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। यहाँ पे गेट बताया मैंने आपको, अपडेट बताया, मल्टीपल अपडेशन कैसे करनी है वो बताई, पॉप बताया, पॉप आइटम बताया है, और मैंने आपको यहाँ पर ये सारे जो फंक्शन है इस तरीके से डॉट कीज, वैल्यूज, आइटम्स और फिर इनके ऊपर लूप्स कैसे लगाने हैं, ये सब कुछ हमने आज के ट्यूटोरियल में कवर किया गाइस। कल हम डिक्शनरीज के बारे में और कुछ देखते हैं ज्यादा। ठीक है, तो मिलता हूं आपसे कल एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में गाइस। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कविश लकीशा व्लॉग्स का जो मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और दूसरा वो चैनल आ रहा है ना एक और, रिंग बेल, वो गेमिंग चैनल है मेरा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं गाइस। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।